हाय फ्रेंड्स। सो आज का लेक्चर हमारा है ऑन द फोरकास्टिंग के ऊपर। तो इस टॉपिक में मैं ले रहा हूँ एक सम जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी में 2 बार, मई 6 और दिसंबर 3 में फॉर 10 मार्क्स के लिए। सो देखते हैं हम लोग सम में क्या क्या दिया है। ये सम में दिया है द सेल्स ऑफ ए कंपनी आर गिवन बिलो। ईयर दिया है, सेल्स दिया है 95, 96, 97 अप टू 2004 तक दिया हुआ है। क्या बोला गया है यहाँ पे, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द डेटा एंड फाइंड द फोरकास्ट फॉर ईयर 2005। एंड बी बोला है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सी बोला है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन बोला है। डी बोला है लिमिट ऑफ फोरकास्ट फॉर 99 ऑफ 73% ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। तो देखते हैं हमें क्या बोला गया कि फॉर ए फिट अ स्ट्रेट लाइन, क्या करना है हमें, फिट अ स्ट्रेट लाइन ना। ये क्या है, ये टाइम सीरीज का सम है, तो इसके ऊपर मैंने लेक्चर लिया है। रिग्रेशन एनालिसिस एंड द लीस्ट स्क्वायर मेथड। आप एक बार इसको देख लेना। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका स्ट्रेट लाइन फिट करने का इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। उसमें a होता है y इंटरसेप्ट, b होता है स्लोप, मतलब ट्रेंड। ये केस वन समेशन x इक्वल टू 0। समझा कैसे, समेशन ये मतलब केस वन है बिकॉज ये टाइम सीरीज का सम है ना। उसके लिए a होता है समेशन y डिवाइड बाय n, p होता है समेशन x y डिवाइड बाय समेशन x का स्क्वायर। तो मुझे क्या लगेगा यहाँ पे, x लगेगा, मल्टीप्लिकेशन xy लगेगा और y लगेगा। और यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, यहाँ पे आपको बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फॉर द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मुझे वही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और साथ ही साथ मुझे बोला गया है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन निकालो। क्या बोला है कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन निकालिए। नाउ देन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आई हैव द फॉर्मूला r इज इक्वल टू n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय रूट ऑफ n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स दी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू रूट ऑफ n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई दी ब्रैकेट स्क्वायर। ये हो गया। देन उसके बाद बोला है यहाँ पे कि स्टैंडर्ड एरर बोला है यहाँ पे सम में। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन s इक्वल टू रूट ऑफ समेशन y माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय n। क्या दिया यहाँ पे, समेशन ऑफ y माइनस वाई का स्क्वायर। मतलब मुझे क्या लगेगा, ये भी मुझे लगेगा कहाँ पे, इन टेबल में, जो मैं टेबल बनाऊंगा उसमें लगेगा। तो देखिए हम लोग किस तरह से इस सम को हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये फॉर्मूले आप लोग एक बुक पे लिख लीजिए, आपको इजी पड़ेगा समझने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली एक टेबल पहले से बनाया हुआ है। क्या क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, ईयर लिखा हुआ है मैंने और वाई दिया सेल्स का वाई। यहाँ पे आएगा एक्स डेविएशन। तो यहाँ पे पहले काउंट कीजिए कि यहाँ पे कितने नंबर्स है। मतलब ये टाइप कौन सा है, इवन वाला टाइप है कि ऑड वाला टाइप है। ये आपको सबसे पहले देखना है। तो ये है मेरा इवन वाला। लास्ट टाइम मैंने लिया था ऑड वाला था, ये है मेरा इवन वाला। तो मैंने यहाँ पे दोनों केस ले लिए अभी। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया, n इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा। अभी मुझे क्वेश्चन से मतलब नहीं फिलहाल, तो यहाँ पे आएगा n इज इक्वल टू 1। कितना आएगा, n इज इक्वल टू 1। नाउ n इज इक्वल टू 1 हो गया। देन ये आएगा सेल्स लिखा मैंने y, मतलब यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ y, यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ x, यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। इसका यहाँ पे आएगा यूज होगा वाई फोरकास्ट का। नाउ देखिए हम लोग यहाँ पे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अभी क्या करूँगा मैं, डेटा फिल करना है। तो सबसे पहले निकालना है मुझे डेविएशन, एक्स का डेविएशन निकालना है। तो यहाँ पे पता है आपको, अगर ऑड होता है तो डायरेक्ट मिडल वाले मिलता है, अगर इवन होगा तो हमें मिडिल निकालना पड़ता है। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4, 1 2 3 4। यहाँ से ये दो के बीच में एक वैल्यू आएगा, दिस विल बी द वैल्यू 99 और 2000 के बीच में। एक वैल्यू आएगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच में, मतलब ये क्या होगा, ये होगा -0.5, ये होगा -0.5 और ये होगा
प्लस 0.5। ओके, अभी मैंने किस तरह लिखा है, -0.5 प्लस 0.5। देखिए क्या करना है आपको, बेसिकली अब ये ईयर है। ओके, तो ईयर ये, तो ये 199, मिडल वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसका 199 प्लस 2000 डिवाइड बाय 2, कितना आता है वैल्यू, 1999.5। कितना आया, 1999.5। तो क्या करना है आपको, बेसिकली ये जो वैल्यू है अभी ये देखिए 1999 माइनस 1999.5 से माइनस करना है। ओके, मतलब ये वैल्यू पहले आएगी, ईयर की वैल्यू पहले आएगी, देन जो मैंने एवरेज निकाला है वो बाद में आएगा। तो कितना आया वैल्यू यहाँ पे, -0.5। ओके, उसी तरह आगे जाओगे आप तो 98 के लिए क्या आएगा, ईयर 98 के लिए आएगा ये 1.5 के, -1.5। उसी तरह आगे जाओगे 97 के लिए क्या आएगा, 2.5, ये आएगा -2.5। सी आगे जाओगे 96 के लिए आएगा 3.5। ओके, -3.5। आगे जाओगे तो ये आएगा -4.5। ना अभी ये जो लिखा है 2000, यहाँ पे देखिए क्या आएगा 2000, ईयर 2000, ये आया प्लस 0.5 लिख दिया मैंने। उसके बाद है 2001, ये आएगा मेरा 1.5 प्लस 1.5। उसी तरह ये आएगा प्लस 2.5, ये आएगा प्लस 3.5, ये आएगा प्लस 4.5। ओके, समझ गया। 9 इसका स्क्वायर। ओके, तो माइनस का स्क्वायर भी करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ये आएगा देखिए 20.25, 12.25, ये 6.25, ये 2.25। ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ बिकॉज जितना छोटा वीडियो होगा उतना आप इजीली समझोगे इसको आप। ओके, ये तो सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है तो आपको ये आ जाएगा, ये सिंपल 0.25, 2.25, 6.25, 12.25 और ये एंड वाला 20.25। ओके, जब एडिशन करोगे तो ये एडिशन इसका आता है, ये एडिशन आ रहा है मेरा 4470, इसका मेरा एडिशन आता है 82.5। मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा साइन, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आगे सब प्लस प्लस वैल्यूज आएंगे। तो ये पहला वैल्यू आ रहा है मेरा 1080, फिर 980, फिर 750, देन 495, देन 190, देन प्लस 205, देन 735, देन 1400, देन 2380, एंड में 3600। उसका समीशन जो आएगा वैल्यू वो है 4825। नाउ नेक्स्ट मेरा मूव करता हूँ वाई के स्क्वायर के लिए। तो वाई का स्क्वायर जो वैल्यू बड़ा है 240 है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा वैल्यू आएगा। तो 57600, देन यहाँ पे 7840000, 9 4 टाइम 0, देन 1089000, देन 144, 1444, और यहाँ पे 00, देन 168100, देन इसका स्क्वायर 490 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 24100, देन 560 का स्क्वायर ये आएगा 313600, देन 680 का स्क्वायर 462400, देन 800 का स्क्वायर 644 टाइम 0। ओके, देन अभी आपको निकालना है यहाँ पे, ये तो बाद में निकालूंगा, जो पहला जो मेरा क्वेश्चन है उसके लिए यहाँ पे है कि क्या बोला गया आपको कि फिट ए स्ट्रेट लाइन फिट करो फॉर द फोरकास्ट फॉर ईयर 2005। फोरकास्ट करना है फॉर 2005 के लिए। तो एज वी नो, सिंस वी हैव ओके, स्ट्रेट लाइन जो है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए है मेरा समेशन y डिवाइड बाय n। क्या है, समेशन y। समेशन y क्या है मेरा, ये रहा समेशन y। ओके, मैं निकाला नहीं है, तो ये वैल्यू कितना है 4, सॉरी समेशन y। ओके, समेशन y है मेरा 4470 है। समेशन x तो मेरा 0 है। ओके, समेशन x मेरा यहाँ पे 0 है ना। तो ये 4470
70 डिवाइड बाय 10, तो ये आएगा वैल्यू 447, ओके 447 वैल्यू। देन नेक्स्ट है मेरा बी का क्या आएगा, इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय समेशन एक्स का स्क्वायर, तो ये आएगा समेशन, ये वैल्यू कितना है यहाँ पे 4825 डिवाइड बाय 82.5, ओके। तो ये आएगा वैल्यू मेरा कितना रहा है 58.48। ये जस्ट क्या करो पुट करो यहाँ पे मैंने जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उसमें, तो ए का वैल्यू है 447 प्लस बी जो है 58.48 इंटू एक्स, ओके समझ गया आपको ना। तो ये हो गया, तो बोला है फोरकास्ट निकालो फॉर ईयर 2005 के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 2005 आएगा, क्योंकि 2004 यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे 2005। जैसे यहाँ पे 2005 आएगा तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2005 आया, ओके नाउ जैसे यहाँ पे 2005 आया तो क्या हो गया, n इज इक्वल टू हो गया मेरा 11, तो x हो जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ x विल बी 2005 माइनस मीडियन, तो मीडियन कितना था मेरा, मीडियन था मेरा 199.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो ये आएगा 5.5, क्या आएगा ये x इक्वल टू 5.5, ओके। आगे वैल्यू 4.5 के बाद 5.5, अगर बोलता था मुझे ईयर 2006 के लिए निकालो, क्या आएगा 6.5, ओके। आपके मीडियन पता है आपको, जस्ट वैल्यू पुट करो आपको मिलेगा कि वैल्यू x कितना होगा करके, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू आपको मिलेगा 447 प्लस 58.48 इंटू एक्स दैट इज 5.5। कैलकुलेट करोगे तो ये आपको वैल्यू आएगा आपका 768.64, ये आपका सेल होगा, ओके नाउ समझ गया आपको। ये केस 1 सॉल्व हो गया, सॉरी मतलब के क्या क्वेश्चन ए सॉल्व हो गया मेरा। नाउ क्वेश्चन बी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ओके। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का तो मुझे फॉर्मूला पता है, ओके। ये मेरा एक बड़ा फॉर्मूला है n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, इसमें पूरा फॉर्मूला लिखना है, ओके। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बी, यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू तो आपको इसका आंसर आएगा 0.9612, कितना आएगा वैल्यू 0.9612, ओके। जस्ट वहाँ पे फॉर्मूला पुटअप करना है, आपके पास सब वैल्यू है इसका, ओके आपके पास सब वैल्यू है इसका, तो जस्ट यहाँ पे आपको वैल्यू उसका पुट करना सॉल्व करना है आपको, ओके नाउ। तो नेक्स्ट है मेरा जो मेन टॉपिक है आगे का, सेकंड क्या बोला है सी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन, क्या बोला है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन सी। नाउ फॉर द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेशन, तो देखिए तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड एरर, ओके स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूला क्या है उसका, स्टैंडर्ड एरर एस इज इक्वल टू, यहाँ पे लाइन खींच तो मैं, एस इज इक्वल टू रूट ऑफ समेशन वाई माइनस वाई फोरकास्ट डिवाइड बाय एन। नाउ तो मुझे क्या करना है यहाँ पे वाई फोरकास्ट निकालना है, ओके। देखिए यहाँ पे क्या निकालना है मुझे, यहाँ पे वाई फोरकास्ट निकालना है, मुझे क्या निकालना है पे वाई फोरकास्ट निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसको वाई फोरकास्ट को, किधर है इक्वेशन मेरा, ये रहा इक्वेशन 447 प्लस 58.48 इंटू माइनस 4.5, ओके। क्या किया मैंने वाई फोरकास्ट निकालने के लिए, ये जो इक्वेशन है मेरा स्ट्रेट लाइन का 447 प्लस 58.48 इंटू एक्स है यहाँ पे, ओके। जो मेरा इक्वेशन है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे, तो जस्ट इसमें ही मुझे पुट करना है। देखिए तो ये होगा इज इक्वल टू 447 प्लस 58.48 इंटू एक्स, ये रहा वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे पुट करो आपको सब वैल्यू मिलते जाएंगे यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे पहला वैल्यू मिला मेरे को, इसे मैंने 4.5 पुट किया, मुझे आया वैल्यू पहला 183.435, आगे नेक्स्ट पुट करूँगा यहाँ पे मैं 5.5,
ये वैल्यू आ रहा है 125। ओके, कुछ तो सॉरी 3.5, 4 माइनस 3.5। ओके, तो यह है 242। ओके, 242.005। उसी तरह आगे जाऊंगा मैं तो माइनस 2.5, ये वैल्यू है 300। ओके, 300.375। उसी तरह आगे जाऊंगा मैं 1.5, तो वैल्यू आ रहा है 359.145। देन आगे 0.45, 417.715। फिर आगे जाऊंगा मैं तो अभी प्लस हो जाएगा वैल्यू, ये क्या होगा प्लस प्लस 0.5, तो ये आ गया वैल्यू 476। 47 उसके आगे अगेन प्लस 1.5, तो ये वैल्यू आ गया 534 पॉइंट समथिंग है। ओके, देन 534.855। देन क्या आएगा आगे 2.5, देन 3.5, आगे चलते जाएगा साथ। ठीक है, कब तक जाएगा ये, अप टू 4.5 तक ये जाएगा। 651.945, देन 716.565। ये इसका रहा वाई फोरकास्ट का आंसर। ना अभी क्या करना है, वाई माइनस वाई फोरकास्ट का स्क्वायर। ओके, देखिए देन क्या करना है आपको, वाई माइनस वाई फोरकास्ट। तो यहाँ पे आना है, वाई क्या है आपका, द वैल्यू वाई इज 240। ये आपका सेल हुआ, फोरकास्ट क्या था उसका 183.435 द ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये आ रहा है 3199.59। ओके, ये आया वैल्यू। उसी तरह से आगे करना है, क्या करना है आपको, 280 माइनस 242.005 द ब्रैकेट स्क्वायर। कितना है 1443.620। ओके, इसी तरह से सब करना है। 300 माइनस दिस वैल्यू, 330 माइनस दिस वैल्यू, 380 माइनस दिस वैल्यू, 490 माइनस दिस वैल्यू, 560 माइनस दिस वैल्यू, 800 माइनस दिस वैल्यू। ओके, आपको करोगे तो आपको वैल्यूज आएंगे, तो मैं यहाँ पे फटाफट वैल्यू लिख देता हूँ। तो दिस कैलकुलेशन सिंपल है, तो आपको ये आएगा देन समेशन चाहिए इसका, तो समेशन इज इक्वल टू 22169। ओके, ये रहा इसका वैल्यू। तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पुट करोगे, यहाँ पे वैल्यू इसकी। ओके, तो क्या है यहाँ पे वैल्यू 2216। ओके, 2216.712। ओके, 712। तो यहाँ पे आएगा, लिखोगे रूट ऑफ 2216.9.723 डिवाइड बाय n। 10 है, तो इसका आंसर आता है मुझे 48.48। ये रहा मेरा आंसर सी। ये हो गया आंसर सी। ना आंसर सी होने के बाद मुझे चाहिए अभी क्या, स्टैंडर्ड एरर ऑफ, ये मुझे मिल गया। ना डी है मेरा, लिमिट ऑफ फोरकास्ट फॉर 99.73। ओके, 99% ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल के लिए। ओके, नाउ अभी लिखता हूँ यहाँ पे मैं स्टेटमेंट कैसा आया करके, देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, बी फोरकास्ट लिमिट, ओके, एफ डॉट एल इज इक्वल टू वाई फोरकास्ट प्लस माइनस एन इंटू एस। क्या होता है, प्लस माइनस एन इंटू एस। ओके, नाउ ये भी एन क्या होता है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एन इज इक्वल टू 3 और एन इज इक्वल टू 2 और एन इज इक्वल टू 1 का वैल्यू होता है। बट किस किस के लिए होता है, देखिए यहाँ पे, अगर ये फॉर 99.99% के लिए तो ये एन इक्वल टू 3 होता है। अगर ये फॉर 99.95% के लिए तो ये 2 होता है। अगर ये फॉर 99.65 के लिए तो ये 1 होता है।
ओके देखिए समझा तो इसको मैं आपको, अगर वैल्यू कितना है 99.65 है या इन दोनों के बीच में है, मतलब 65% और 95% के बीच में है, तो क्या होगा वैल्यू 1 होगा। अगर 95% के यहाँ पे है, 95% और 99 के बीच में है तो ये 2 होगा। अगर वो 99 तक है मतलब इक्वल है वैल्यू तो 3 होता है वैल्यू उसका। ओके नाउ मेरा कितना है, यहाँ पे वैल्यू लिया है 73%, तो 73 कहाँ पे आएगा, 73% कहाँ पे आएगा, तो 73 यहाँ पे इन दोनों के बीच में आएगा। मतलब क्या होगा वैल्यू उसका n इज इक्वल टू 1, क्या होगा वैल्यू n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा n इज इक्वल टू 1। मेरे केस में क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि मेरा कितना है 73% है ना। तो देयर फोर क्या होगा ये, देयर फोर एफ एल फॉर, यहाँ पे बोला है एफ एल फॉर एफ एल फॉर किसके लिए, एफ एल फॉर ईयर 1999, क्या है फॉर ईयर 1999 के लिए करना है मुझे, तो ये होगा इज इक्वल टू वाई फोरकास्ट, क्या होगा यहाँ पे वाई फोरकास्ट फॉर ईयर 1999 प्लस माइनस 1 इंटू एस। ओके एन का वैल्यू कितना हो गया, मैंने अजूम किया 1 यहाँ पे। ओके समझ गया आपको, मैंने क्या लिया 1 लिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, तो ये आएगा, मुझे पता है वैल्यू फोरकास्ट कितना था ईयर 1999 का, ईयर 1999 का फोरकास्ट था मेरा 417.715, कितना था 417.715 प्लस माइनस 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 48.48, तो इसका 2 लिमिट आएगा, तो इसका 2 लिमिट आएगा, एक आएगा प्लस के लिए और एक माइनस के लिए, तो ये आया 466। अगर मैं प्लस करता हूँ तो कितना आता है 466 आता है, अगर मैं इसको वैल्यू को माइनस करता हूँ तो ये आता है 369.8। तो ये रहा मेरा आंसर फॉर दिस डी के लिए। ओके समझ गया आपको ये कैसे मैंने सॉल्व किया इसको। नाउ अभी मैं सेम सर को सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ कैल्सी। ओके देखिए हम लोग कैल्सी में इसको किस तरह से एकदम जल्दी विदाउट यूजिंग टेबल हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टैंडर्ड डिवीजन छोड़ के। ओके देखिए किस तरह से यहाँ पे आना है, सिंपल आपको स्टैटिक्स में आओगे 6 दबाया, देन यहाँ पे 3 पे आया आंसर 2 पे y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स 2 पुट किया, देन ईयर यहाँ पे भरो 1995, देन 1996, देन 1997, 1998, देन 1999, 2000, 2001, 2002, then 2003, then 2004, then sales for 240, 280, then 300, then 330, then 380, then 410, then 490, then 560, then 680, then 800। ओके लिख दिया आपने ये। ओके नाउ बैक आओ, देन स्टार्टिंग यहाँ पे, देन ऑप्शन में आओ, ऑप्शन में आप डायरेक्ट पुट करो रिग्रेशन वैल्यू डेटा कैलकुलेशन, यहाँ पे 3 पुट किया, आ गया देखो कितना है ए मेरा ए माइनस 11 कितना है ए, द वैल्यू ऑफ ए कितना है मेरा, द वैल्यू ऑफ ए लिखता हूँ यहाँ पे मैं, देखिए द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 116493.45, द बी वैल्यू इज 58.48, आ रहा है मेरा 0.961। ओके मेरा कितना आ रहा था 9612, यहाँ पे भी 9612 आया, मेरा वैल्यू बी कितना आया था 58.48 आया क्या 58.48। ए मैच नहीं होता क्योंकि मैंने जो ए निकाला है वो डिवीजन करके निकाला है मैंने। ओके तो ये मैच नहीं होता ए, बट जो आंसर आएगा देखिए मैच होगा वो। ओके ए अलग है, फिर बी मैच हुआ, आर मैच हुआ। अभी देखिए मेरा क्या है, मेरा y इज इक्वल टू ए ना, तो माइनस ए दैट इज 116493.45 प्लस बी दैट इज 58.48 इंटू एक्स। मुझे किसके लिए फाइंड करना था, फॉर ईयर 2005 के लिए फाइंड करना था। ओके तो देखिए किस तरह मैं बनाता हूँ इसको, 11649.3.45 प्लस 58.48 इंटू
ईयर पूरा डालना है यहाँ पे ईयर, ओके, डेविएशन वाला नहीं, पूरा डालना है। 2005 कितना आया 758, कितना आया यहाँ पे वैल्यू 758, ओके। कितना आया यहाँ पे 768, कितना यहाँ पे वैल्यू है 768, यहाँ पे आया ओके 758, ओके आया यहाँ पे मैच, ऑलमोस्ट टोटल पूरा यहाँ पे मैच है मेरा। समझ गया। आप इसको मतलब अप टू ए सॉल्व कर सकते हो, बी सॉल्व कर सकते हो। फॉर द स्टैंडर्ड एरर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा, y फोरकास्ट और y माइनस y फोरकास्ट का होल स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा। बाकी ये जो आप कैलकुलेट स्किप कर सकते हो, बट सम में इंजीनियरिंग सम में दिया होता है यू कि टैबलेट फॉर्म करो, क्या करो टैबलेट फॉर्म करो। अगर आपको एग्जाम में क्रॉस चेक करना है कि आपने जो निकाला वैल्यू वो राइट है कि नहीं, 1-2 मिनट में आप इसका यूज करके सॉल्व कर सकते हो कि मैंने जो निकाला है वो राइट है कि नहीं, कि इधर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया है। इसके लिए बता रहा हूँ कि ये अगर कैलसी में करो और कर सकते हैं आप सॉल्व, किए क्रॉस चेक करने के लिए, ओके। अगर किसी को झूल मारना है वो भी झूल मार सकता है, डायरेक्टली वैल्यू लिख दो यहाँ पे ए बी, ओके ओके। किसी को समझेगा नहीं कि हाँ कहाँ से निकाला मैंने करके, कोई ये चेक नहीं करते बैठता है, ओके। उसको मांगता है ए वैल्यू बी वैल्यू और कितना आ रहा है, खत्म, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।